गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अभी आप WBMCC की साइट पे जैसे वेस्ट बंगाल मेडिकल जो PGMDMS सीट्स हैं उसके एडमिशन्स के जो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स हैं जो पब्लिश कर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं WBMCC साइट पे। हाँ, 1 डे की डिले हुआ है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में, बट अभी जस्ट कुछ देर पहले रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया। बट रिजल्ट्स पब्लिश होने के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफाई किया गया है रिगार्डिंग द नोटिस में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी एडमिशन्स प्रोसेस होगा उसके लिए जो टाइमलाइन है अभी आपको एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये टाइमलाइन इवनिंग में 4 बजे की जगह अब 6 बजे तक चलेगा, जो कि 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होगा, और जो कि कल टुमारो 18th ऑफ अगस्त को होगा एंड 19th ऑफ अगस्त को, बोथ डे इंक्लूडेड है। ठीक है, जो नोटिस में आया है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है वो जान लेना कि ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियरली में, सारे आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो आपको ले जाने हैं, साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड उसके फोटोकॉपी लेकर जाना है। मतलब एक सेट उसका फोटोकॉपी लीजिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगवा दो, ऑल टू हैव एडिशनली ब्रिंग द सक्सेसफुल वेरीफाइड, जो स्लिप्स आपको दिया गया जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे तो एक स्लिप जनरेट किया गया था, वो भी लेकर जाना है। उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेना जाना, 1 सेट ओरिजिनल कॉपी एंड 1 सेट जेरॉक्स कॉपी ले जाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। साथ साथ आपको 4 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, जो रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स है वो लेके जाना है। यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके आप एक सेट प्रिपेयर कीजिए और उसके साथ साथ आप 4 फोटोग्राफ्स लेकर जाइए, और जो जेरॉक्स कॉपी है उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलिए। ठीक है, साथ साथ आपको वहाँ पे एक आप फॉर्म दिया जाएगा या प्लेन पेपर पे आप लिख सकते हैं, अंडरटेकिंग लेना है कि आप इसके पहले 2023 में, यानी करेंटली 2023 में आप कोई भी सीट परस्यू नहीं कर रहे हैं, यानी इसके पहले जो आप लिए थे वो लेफ्ट आउट कर चुके हैं, अभी आप करेंटली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल इंडिया स्टेट कोटा काउंसलिंग 2023, और उसके पहले कोई भी आपको सीट्स अलॉटेड हुआ उसको आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अथॉरिटी है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी डिपॉजिट करेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा जान लें। जो भी अथॉरिटी है वो डिपॉजिट करेगा, आपके एडमिट कार्ड है उसको डिपॉजिट करेगा, जो आप रैंक कार्ड है उसको डिपॉजिट करेगा, फाइनल ईयर के जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के मार्कशीट हैं उसको भी डिपॉजिट कर लिया जाएगा, और MBBS की जो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट, या जो जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, इनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो भी आपको डिपॉजिट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सीट अलॉटेड है एडमिशन करें, साथ साथ परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका लिया जाएगा। और अगर आप आउटसाइड वेस्ट बंगाल से MBBS किए हैं और एज ए स्टेट कोटा अप्लाई किए हैं यहाँ पे एज ए रेसिडेंट, कि आप यहाँ के डोमिसाइल्स, तो उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको रख लिया जाएगा। साथ में अगर कैटेगरी में फॉल करते हैं PWD सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वो IPG में MAR से डेफिनेटली जो आप जनरेट करके आए हैं वो रख लिया जाएगा। बाकी अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ID है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एक बार वेरीफाई होने के बाद। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रखे जाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। जो भी बॉन्ड्स का कंडीशंस है वो 5 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जो कि स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं उनके लिए बॉन्ड्स की रखा गया प्रोविजन। बट बॉन्ड बनाते टाइम में लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट की डिफिकल्टी आई थी, दिस ईयर में चांसेस। आपको बस ध्यान रखना कि जो भी आप नोटरी पेपर, जो नॉन डिजिटल स्टाम्प पेपर जो यूज कीजिए वो 100 रुपीज़ से कम का ना होना चाहिए, नॉट लेस देन 100, यानी आप 100 पे करेंगे तो काम हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग है, अगर बैंक गारंटी है तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप सीट्स अलॉट किए हुए हैं तो आपको बैंक गारंटी देना पड़ सकता है या बॉन्ड देना पड़ सकता है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ट्रस्ट कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, बट ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, चूंकि ये राउंड 1 का काउंसलिंग है तो देयर में भी चांसेस कि कॉलेज आपसे डिमांड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आपके सीट जब अपग्रेडेशन हो जाएंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये डिपेंड ऑन द कॉलेज। ठीक है, अगर राउंड 2 एंड राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट, तो सब ओनली आपको एडमिशन फी देना है अगर प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप स्टेट कोटा के सीट को अवेल करते हैं तो। दे हैव मेंशन अबाउट स्पेशली द स्टेट कोटा सीट्स,
स्टेट कोटा सीट्स के जो फीस हैं वही आपको पे करने हैं। इसके साथ एडिशनल अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 एंड राउंड 3 में, दैट मीन्स इफ यू वांट अपग्रेडेशन फॉर द सीट्स, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान। तो यहाँ पे मेंशन किया गया स्पेशली अबाउट द स्टेट कोटा सीट, दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यू मस्ट ask from your respective allotted college what they want and you have to submit that documents, ठीक है। उसके बाद का प्रोसीड्यूर है, कैंडिडेट हैज टू सबमिट द रिक्वायर्ड फुल फीस ड्यूरिंग द कॉलेज लेटेस्ट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ राउंड 3। राउंड 3 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका लास्ट आवर है, उसके पहले आपका फीस कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज वो सीट्स आपका कॉलेज अथॉरिटी लिबर्टी टू वैकेट द सीट, कॉलेज के अथॉरिटी के पास ये पावर दिया गया कि वो सीट्स को वैकेट कर दिया जाएगा और वो सीट स्ट्रे राउंड में आपको अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट अदर स्टूडेंट कैन अवेल दैट सीट। तो राउंड 3 के कंप्लीट होने से पहले रिमेनिंग फीस आपको डिपॉजिट कर देना। The interesting fact, and you must know about that, the what they previous have given the notice and right now they have given the notice is something different, and this time they have clearly mentioned about one fact. The fact is that the option of willingness for participation in round 2 and round 3 is available for allotted candidate in round 1 as per their sweet wish. अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है, अगर आप एडमिशंस लेते हैं तो आपको अलाउ किया जाता है कि आप राउंड 2 और राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपग्रेडेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3 इफ यू हैव टेकन एडमिशन थ्रू राउंड 1 ऑफ स्टेट कोटा, एज सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको सीट मिलता है तो अगर ले लिए तो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी है। सेकेंड थिंग्स, इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट, अगर आपको सीट अलॉट हुआ और रिपोर्ट नहीं किए तो घबराने की कोई बात नहीं है, यू कैन फ्रेशली फिल द चॉइस इन राउंड 2, यानी कि डायरेक्टली आप राउंड 2 में जा सकते हैं, इसके लिए कोई डिमांड नहीं है। बट द कैंडिडेट हु सरेंडर आफ्टर द एडमिशन इज आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एनी फर्दर। यहाँ पे एक बिगेस्ट डिफरेंस है जो कि आपको ऑल इंडिया से यहाँ मिलने को, ऑल इंडिया में क्या कि अगर आप सीट सरेंडर कर दिए फिर भी यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 2 राउंड 3। यहाँ पे स्टेट कोटा में क्लियरली लिख दिया है कि अगर राउंड 1 में सीट्स आप ले लिए तो आप उस सीट को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 2 राउंड 3 के में सीट्स का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कॉलेज का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, ब्रांच का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, बट यू कैनॉट सरेंडर द सीट। अगर एक बार सरेंडर सीट कर दिए, आप सीट को सरेंडर कर दिए, इफ यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस, बिल्कुल आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ना आप राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 3 में जाएंगे, ना ही आप स्ट्रे में जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है और अभी से ही मैसेज आना शुरू हुआ कि आई हैव अलॉटेड सीट इन अनरिजर्व कैटेगरी बट आई बिलोंग टू कैटेगरी, यानी आप अनरिजर्व कैटेगरी में सीट्स आपको तभी अलॉटेड हुआ है क्योंकि आपने अनरिजर्व का कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, ठीक है, और आपके कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल नहीं था तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट अलॉट किया गया। ये सीट्स आपका ही है और यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, यू आर ओनली गोइंग टू काउंटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी। फर्दर आप राउंड 2 में आपके पास अपग्रेडेशन की फैसिलिटी है अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो अभी जो आपको अलॉटेड कैटेगरी दिखाया गया अनरिजर्व कैटेगरी, आप अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, SC ST OBC A या OBC B या OBC या EWS किसी में फॉल करते हैं और आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, आपके एडमिशंस कैंसिल हो जाएंगे, योर एडमिशन गेट कैंसिल्ड, आपके सीट कैंसिल हो जाएंगे और ये फर्दर राउंड में चले जाएंगे और आपको काउंट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ है तो आपका एडमिशन मिलेगा, आपका सीट कैंसिल नहीं होने वाला। बट आप रिजर्व कैटेगरी के हैं बट डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आपको सीट भी रिजर्व कैटेगरी में दिया गया है और डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो सीट पहले कैंसिल होगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फर्दर राउंड के लिए अलाउड होगा, यानी कि यू बोथ आर गोइंग टू अलाउड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द फर्दर राउंड, ठीक है।
और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कि कट ऑफ नहीं क्वालिफाई करते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं बट कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं और डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, बट वो रिजर्व कैटेगरी में क्या किए, अपना काउंसलिंग प्रोसेस करा लिए क्योंकि कट ऑफ लो था। बट अगर डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी के आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी काउंट नहीं होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यानी कि आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड चीज़ है कि जो भी एडमिशन्स प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपको मिला है आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जाके रिपोर्ट करना है जहाँ एडमिशन्स गोइंग प्रोसेस है। सारे प्रोसेस होंगे ऑनलाइन ही सब कुछ जनरेट करके मिलेंगे। बट जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जिनके सीट्स अलॉट हुए हैं उनके लिए जो हेल्प डेस्क जो बना है, कृषक डेस्क जो बना है केपीसी के लिए, आईक्यूसीटी के लिए, जिम्स के लिए और सनाका मेडिकल कॉलेज, आई केयर एंड गौरी देवी के लिए वो बना है, वो एनआरएस मेडिकल कॉलेज में मिला है। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आप जाएंगे, वहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पे आपके सारे एडमिशन्स प्रोसेस होंगे। दैट मीन्स ये जो नोटिस अब जो है दिस इज टोटली अबाउट द एडमिशन्स प्रोसेस जिनको सीट्स अलॉट हुआ है राउंड 1 में। अगेन आई एम टेलिंग कि आप जो देख रहे हैं सीट का अलॉटमेंट एंड राउंड 2 में आप सोच रहे हैं कि अपग्रेडेशन होगा कि नहीं, डेफिनेटली अपग्रेडेशन होगा। और जो कट ऑफ है वो कट आप पॉजिटिव शिफ्ट ही मिलेगा देखने को और क्लिनिकल सीट्स और पीछे तक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे राउंड 1 में अलॉट हो गए तो इसमें से कुछ पैकेट नहीं होना, इसमें से काफ़ी सीट्स खाली होंगे राउंड 2 में, जो कि राउंड 1 में जिनको नहीं मिले उनको राउंड 2 में मिलने वाले हैं। Thank you so much. If you have any doubt, kindly comment in the comment section. I definitely going to take care of that comment in subsequent video. If you like the video, definitely you going to subscribe this channel and going to share this video to your friends, those who are waiting for going for the admissions process. Thank you.